आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास। एफ और जी दो फंक्शंस दे रखे हैं जो कंटिन्यूअस हैं अपने आप में, और जी एक्स का इंटीग्रेशन कितना दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स दे रखा है। एफ एक्स हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है और हमें निकालना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है बिटवीन 2 to 4 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, चार ऑप्शन दे रखे हैं और करेक्ट ऑप्शन अपने को फाइंड आउट करना है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 4 के बीच में एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन। ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम एक काम ही करते हैं, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने लगाया है इसमें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब आप लगाओगे तो एक्स को मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और जी एक्स को अज्यूम करते हैं हम सेकंड फंक्शन। तो एक्स को तो हमने बाहर निकाला, जी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, लिमिट आ जाएगा 2 to 4। माइनस साइन जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन आएगा और जो इंटीग्रेशन आया हुआ उसको हम यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, और लिमिट कितना आ रहा है, 2 to 4 आ रहा है। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 यहां से आएगा एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ 2। ये आ गया हमारे पास माइनस 2 to 4 में एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब मेरे पास में क्या, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के पुट करनी रहेंगी। एफ इनवर्स 4 क्या रहेगा ना। नाउ तो इस बात को पता लगाने के लिए हम एक काम करते हैं कि मान लो कि ये फंक्शन एफ है जो ऐसे डिफाइंड है, इधर से इधर अगर ये फंक्शन एफ है तो इधर से इधर ये क्या रहेगा, फंक्शन एफ इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है एफ इनवर्स 4 और एफ इनवर्स 2। मतलब एफ में आउटपुट 2 चाहिए और आउटपुट 4 चाहिए, तो इसे करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या रहेगा। ठीक है, एक बार इस पर देखो, अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 2 आ गया, मतलब जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो एफ इनवर्स 2 अगर हम यहां से देखें तो एफ इनवर्स 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, जीरो आ जाएगा ना। 4 आउटपुट कब आएगा, 4 आउटपुट एक काम करते हैं, इसमें एक्स को 1 रख के चेक करो हिट एंड ट्रायल से। जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस साइन पाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो फाइनली एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 4 आ गया। अगर 1 पे वैल्यू 4 आएगी, 4 आई है, तो एफ इनवर्स 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो हमें एक बात तो ये क्लियर हो गया कि एफ इनवर्स जो 4 है उसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, माइनस 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ जो लिखा हुआ है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। फाइनली अगर मैं देखूं तो फाइनली कितना लिखा हुआ, 4 माइनस 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई ना। मुझे अब ये वाला क्वेश्चन ये फाइंड आउट करना है कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मुझे कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक बच्चों, ना तो एक कंसेप्ट हमें पता होता है कि अगर ए टू बी, ए से बी में अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, ठीक है, और एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी के बीच में अगर हम एफ इनवर्स का इंटीग्रेशन किया जाए, फाइनली इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां तो लिखा एफ इनवर्स एक्स डीएक्स 2 to 4। ठीक है, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स कितना दे रखा है वो अभी हम लिख लेते हैं। एफ एक्स है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स साइन पाई एक्स प्लस 2 है ना, ये दे रखा है। तो एफ एक्स को मैं यहां लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस साइन पाई एक्स प्लस 2, ये एफ एक्स है। ठीक है, नाउ लिमिट को मैनेज करते हैं। अब देखो यहां पर आउटपुट 2 आ रहा है तो इनपुट कितना है, मतलब यहाँ आउटपुट अगर एफ ऑफ ए है तो इनपुट कितना ए है, मतलब आउटपुट में अगर 2 चाहिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 है तो ये एफ ऑफ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आउटपुट में 4 चाहिए तो इनपुट में कितना आना चाहिए, यहाँ 1 आ जाना चाहिए ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका ये लिमिट हमने यहाँ सेट कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सी आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारे पास आएगा एक्स क्यू का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एक्स पावर 4/4 आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है,
और प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x। ना लिमिट आप अप्लाई कर दोगे 0 to 1, 0 to 1 हमने लिमिट अप्लाई कर दी। मान लो इस इंटीग्रेशन को मैं आई एज्यूम कर लेता हूँ, दैट इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है ना। अपर लिमिट पुट करते तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस का 1/2, यहाँ से आ जाएगा कॉस पाई कितना होता है -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1/पाई यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये वाला हिस्सा 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, cos 0 1 हो गया तो -1/पाई यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आई हमने मान ही लिया, दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। नाउ अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 आ गया। 1/पाई को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2/पाई, यहाँ से आ जाएगा 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको इस साइड ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ यहां से अगर मैं आई कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2 - 3/4 -2/पाई आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5/4 -2/पाई। ये इंटीग्रेशन आई आ गया हमारे पास ना। आई की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे 4 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई 5/4 -2/पाई, 5/4 -2/पाई यहां पुट करेंगे ना। 4 - 5/4 प्लस का 2/पाई यहां पर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 - 5 तो 11/4 प्लस 2/पाई, ये आंसर आ जाएगा।